गया। वो आदमी जिसके खिलाफ इवन नितिन गडकरी जी ने कागज लिखा था, वो इंसान जिसके खिलाफ ढेर सारी कंप्लेंट्स दर्ज हुई। मेरे पास कुछ ऑडियोज है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, कुछ विजुअल्स भी दिखाऊंगा। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट गुजरात के मोंटू पटेल, इसके खिलाफ ढेर सारे सबूत के साथ कंप्लेंट्स आई। सीबीआई को जब सौंपा, 2 साल तक कुछ नहीं, उसके बाद एफआईआर दर्ज की। अगर सोशल मीडिया पे कोई छोटी सी मोदी जी या सरकार के खिलाफ ट्वीट भी कर देते हैं तो रातों रात उसको अरेस्ट किया जाता है। सीबीआई ने इस मोंटू पटेल को अरेस्ट नहीं किया। कोर्ट ने खुद अपने ऑर्डर में लिखा है, कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि आपने उसको हाजिर होने के लिए समन्स तक नहीं भेजा। तब सीबीआई कहती है कि हमने उनसे फोन पे बात की थी। इट मीन्स आप फोन पे बात करते हो तो आपको लोकेशन पता है, वो आदमी कहां है वो पता है, अब तुरंत उसको अरेस्ट करते। फोन पे बात क्या करनी थी? उनके बंगले पे रेड होती है। आज एक गुजराती वर्नाक्यूलर अखबार ने फोटो के साथ उनकी 2 लग्जरियस गाड़ियां जो उसी बंगले में रहती, उनके नाम पे थी, करोड़ों की कीमत वाली, वो गाड़ियां वहां से हट गई। सीबीआई कहती है कि हमने फोन पे बात की, और बाद में कहती है कि उनका एक फोन था, उसको फैक्ट्री आउटसेट पे करके सारा डेटा इरेज करके ड्राइवर को दे दिया था। ये सीबीआई कहती है। कोर्ट के अंदर मैं आपसे भी साझा करूंगा, सीबीआई का वकील या सीबीआई की ओर से जो सच्चाई और तथ्यों में यहां दिखा रहा हूं, सीबीआई के पास है। सीबीआई को ये सारी चीजें दी गई थी, कोर्ट के सामने नहीं रखते हैं। हजारों करोड़ का घपला करने वाला मोंटू पटेल, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि न्याय की देवी तो सिर्फ तराजू देखती है, कौन कितना इस पल्ले में डालते हैं। सीबीआई ने अपने पल्ले में सच्चाई डाली ही नहीं, पूरी आर्ग्यूमेंट्स वन साइडेड हुई। अब ये सामने वाला वकील कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अप्रैल से पहले कॉलेज को अप्रूवल दो या 9 का डिसीजन करो, इसलिए हमने किया था। अरे सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा था कि आप वहीं पे जाके देखो ही नहीं, पर सीबीआई की ओर से वो आर्ग्यूमेंट ही नहीं। और नतीजा क्या हुआ कि मोंटू पटेल को इतने बड़े घोटाले में, क्योंकि सीबीआई ने तथ्य नहीं रखे, 23 तारीख तक का इंटरिम प्रोटेक्शन कोर्ट ने ग्रांट कर दिया। सीबीआई को तुरंत हाई कोर्ट में जाना चाहिए कि इंटरिम प्रोटेक्शन नहीं देना चाहिए, सीबीआई गई नहीं। 23 तारीख को जवाब फाइल करना है। ये अगर औरों के वहां होता है छोटा सा गुना भी, तो सीबीआई क्या करती है और यहां क्या होता है। मैं एक पहला फोटोग्राफ है वो जो चलाइए, ये मोंटू पटेल है और आप देखिए बीजेपी का स्टेट इंचार्ज यूथ डेवलपमेंट सेल, भारतीय जनता पार्टी यूथ मोर्चा गुजरात, और फार्मेसी काउंसिल का चेयरमैन है। ये यूथ डेवलपमेंट करता है, करोड़ों रुपए कैसे कमाए जाते हैं भ्रष्टाचार से, वो भाजपा में युवाओं को सिखा रहा है। और क्योंकि ये बीजेपी से जुड़ा हुआ नेता है, सीबीआई इतने गंभीर आरोपों में इसके खिलाफ जो करना चाहिए वो नहीं कर रही है। मैं आपको एक चीज, क्योंकि क्या होता था यहां पे कि आपको फार्मेसी कॉलेज चाहिए
तो उसके लिए प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर को फॉलो नहीं करना है। 10 लाख से लेके 25 लाख तक आप पैसे दो, आज कैश दिया, कल आपको मंजूरी मिल गई। मैं धन्यवाद करता हूं, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। कुछ अखबार ने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करके कहा कि इसको फार्मेसी काउंसिल ने मंजूरी दी है, उस जगह पे तो कुछ भी नहीं है। 20 किलोमीटर की दूर पे एक फार्मेसी कॉलेज का बोर्ड लगा है, ना बिल्डिंग है ना कुछ भी नहीं है। और ऐसी सैकड़ों कॉलेजें ये मंजूर करते हैं